नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्र। इस समय माँ दुर्गा को 9 शक्ति के अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए और सबका अलग अलग महत्व है, वैसे ही देवी दुर्गा के 9 रूपों का महत्व कुछ इस प्रकार है। यह नवरूप एक स्त्री के पैदा होने से लेकर उसके जीवन का हर पड़ाव को दर्शाता है। आज मैं आप सबको माँ दुर्गा के 9 रूप और उससे जुड़ी विशेषता बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा के पहला रूप है शैलपुत्री। अगर आप नाम पर ध्यान दें, यह एक संस्कृत शब्द है। यह 2 शब्दों से बना है, एक है शैल, दूसरा है पुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है पर्वत की बेटी। और यह जो रूप होता है माँ का, ये सबसे प्राचीन है, मतलब अभी वो पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं, जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं, माँ बाप के नाम से जाना जाता है या फिर परिवार के नाम से जाना जाता है। माँ के इस अवतार अपने पिता के नाम से जानी जाती है। वैसे तो हम माँ को दशभुजा के नाम से जानते हैं, पर इस रूप में माँ के केवल 2 ही हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल है। त्रिशूल का प्रतीक बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर माँ असुरों का विनाश कर सकती हैं। कमल का प्रतीक बताता है कि माँ सौम्य रूप भी धारण कर सकती हैं। जैसे नवजात शिशु में बहुत संभावना होता है। शैलपुत्री के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होता है, मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। माँ दुर्गा का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। इस अवतार की तुलना अध्ययन करने वाले शिशु से कर सकते हैं। जो शिशु पैदा हुआ, अब उसको अध्ययन करके कुछ सीखने का समय है। हम जानते हैं, जब कोई शिशु अध्ययन करके कुछ सीखते हैं तब उसे कठिन अनुशासन और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। प्राचीन काल से ही ये प्रथा चली आ रही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रथम 25 वर्ष होते थे जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे। अभी भी बच्चे 25 वर्ष तक विद्यालय में पढ़ते हैं। कठोर तपस्या और त्याग से ही विद्या प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, जो त्याग का प्रतीक है, जो हमें सिखाते हैं कठिन तप से ही हम जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ है अनंत, चारिणी का अर्थ है चलना, अनंत में चलना। हम अपने विस्तृत प्रकृति को जानें, अपने को केवल शरीर नहीं मानना चाहिए और स्वयं को एक प्रकाश पुंज माने। संसार में हमें इस प्रकार चलना चाहिए जैसे स्वयं ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे, आपको अपने काया का उतना ही कम एहसास होगा। दुर्गा का तृतीय स्वरूप है चंद्रघंटा। यह माँ का संपन्न स्वरूप है। शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी में माँ का 2 हाथ थे, पर इस चंद्रघंटा स्वरूप में 10 हाथ हैं। यहाँ पर कुछ हाथों में अस्त्र से सुसज्जित है, कुछ हाथों में कमल, घंटा, कलश स्थापित है। यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का यह जो स्वरूप है, यह बताता है कि गुरुकुल से विद्या प्राप्त करने के बाद उनमें बहुत सारे स्किल्स आ गया है। अब वह किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। इस स्वरूप में माँ माथे पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए हुए हैं। चंद्र का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता से। बुद्धि को स्थिर रखकर और सतर्क रहकर मनुष्य जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। दुर्गा का चतुर्थ रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का संधि विच्छेद करें तो कु का अर्थ हो छोटा, उष्मा का अर्थ ऊर्जा, अंडा यानी एग। ऐसा माना जाता है
जब कुछ भी नहीं था तब ब्रह्मांड की रचना माँ ने इसी स्वरूप में की थी। तो इस स्वरूप की तुलना एक गर्भवती महिला से की जा सकते हैं। जैसे माँ ने ब्रह्मांड को रचा, इसी तरह एक महिला शिशु का रचना करती है। इस स्वरूप में माँ एक मटके को लिए हुए हैं जिसमें अमृत होता है। हमारे ग्रंथ में यह देखने को मिलता है कि मटका एक गर्भ का रूप है। महाभारत में भी गांधारी के पुत्रों का जन्म मटके से हुआ। कुष्मांडा का दूसरा अर्थ होता है कुम्हड़ा, जिसमें अनगिनत बीज है जो सहस्र जीवन को पैदा कर सकती है। दुर्गा माँ के 5वां रूप है स्कंद माता। जो माँ शैलपुत्री एक पुत्री थी, अब वो एक माँ बन गई है। अब उनकी पहचान एक माँ के रूप में है। अब उनका नाम उनके पुत्र स्कंद से जाना जाता है। इस स्वरूप में माँ पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसीलिए इनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। माँ के इस स्वरूप का तुलना उस औरत से की जा सकती है जो अभी अभी अपने शिशु के जन्म दिया है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप है कात्यायनी। इस रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया, पृथ्वी को दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए। जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो सर्वशक्तिशाली हो जाती है। अब वो अपने लिए और शिशु के लिए स्वयं में काफ़ी होती है। देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुई क्रोध सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। क्रोध को अवगुण ना माने। अच्छा क्रोध अन्याय को मिटाने का काम करता है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इसका 2 अर्थ होता है, रात्रि की तरह काला और काल को निगलने वाला। यह बहुत ही विकराल रूप है। इसी रूप में माँ रक्तबीज के रक्तों को पान किया था। जब ब्रह्मांड का रचना हो सकती है तो उसका प्रलय भी हो सकता है। जैसे कि एक स्त्री शिशु को जन्म दे सकती है, वैसे ज़रूरत पड़ने पर वह भयंकर भी हो सकती है। यह ज्ञान और तटस्थता का संदेश है। काल मतलब समय। सृष्टि में सभी घटनाओं का साक्षी है समय। रात्रि अर्थात गहन विश्राम। तन मन आत्मा के स्तर पर विश्राम पाने के बाद ही कोई दीप्तिमान हो सकता है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। कात्यायनी और कालरात्रि रूप में माँ ने अपना विकराल रूप को दिखाया। दूसरी तरफ माँ यह भी दिखाती है कि वह सौम्य भी है। इस रूप में माँ गणेश, कार्तिक और शिव जी के साथ पारिवारिक सौहार्द रूप में रहती है। यह किसी भी मनुष्य का पारिवारिक सुख को दिखाता है। यह स्वरूप हमें विवेक प्रदान करती है। यह परमानंद प्रदान करती है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। माँ ने इस स्वरूप में ब्रह्मांड के हर चीज़ को जान लिया है। अब माँ उस स्त्री की तरह है जो अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है। अब वह अभिज्ञ है हर परिस्थिति से। अब वह आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकती है। माँ इस रूप में भक्तों की लौकिक परलौकिक किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती है। तो यह थी माँ दुर्गा के 9 रूपों का विश्लेषण। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।